क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी हिंदू पहचान साबित करनी पड़ेगी? एक ऐसा अल्टीमेटम जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल मचा दी है। मुद्दा सिर्फ गौमाता का नहीं बल्कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी की आस्था और निष्ठा पर सवाल खड़ा किया गया है। आखिर क्यों एक बड़े संत ने यह कह दिया कि 40 दिन में फैसला कीजिए वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ और कैसे प्रयागराज के संगम से उठी ये आवाज अब लखनऊ की दहलीज तक पहुंच गई है। बात यह है कि हमारा प्रमाण तो उन्होंने मांग लिया, अब उनको प्रमाण देने की जरूरत है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। और हिंदू होने की पहली शर्त है गौरक्षक होना चाहिए। उनके प्रदेश में निरंतर गौ हत्या हो रही है, इसलिए हमने उनको कहा है कि पहले तो गौ मांस का निर्यात अपने प्रदेश से बंद करिए और दूसरे गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। ये आपके हाथ में है। 40 दिन का हमने समय दिया है। अगर 40 दिन में वो ये नहीं कर पाते हैं तो हमको अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको हिंदू घोषित करना पड़ेगा। दोस्तों, ये पूरा मामला शुरू होता है प्रयागराज के माघ मेले से। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पिछले 11 दिनों तक धरने पर बैठे रहे। उनका आरोप है कि मेला प्रशासन ने उन्हें मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान से रोक दिया और उनके शंकराचार्य होने पर सवाल खड़े किए। वहीं प्रशासन का कहना है कि स्वामी जी के और उनके समर्थक जबरदस्ती संगम की ओर बढ़ रहे थे, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन रही थी। लेकिन स्वामी जी का वही कहना है कि यह उनका खुला अपमान था। 11 दिनों तक बिना किसी स्नान किए धरने पर बैठे रहने के बाद वे वापस अपने मठ वाराणसी लौट आए हैं। लेकिन लौटते ही उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे सियासी पारा और चढ़ गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी ही बड़ी संख्या में एक दूसरे पर मढ़े जा रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 40 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। उनकी दो मुख्य मांगे हैं। पहली, गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश से गोमांस के निर्यात पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। दोस्तों, मामला यही नहीं रुका। स्वामी जी ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर मुख्यमंत्री ये दोनों मांगे पूरी करते हैं तभी वे खुद को सच्चा हिंदू साबित कर पाएंगे। उनका कहना है कि अब मुख्यमंत्री की बारी है कि वे अपने हिंदू होने का प्रमाण दें। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही योगी आदित्यनाथ खुद को कट्टर गौ सेवक मानते हैं और उनके कार्यकाल में अवैध स्लॉटर हाउसों पर सख्त कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन अब एक बड़े धार्मिक गुरु उनकी ही नियत और नीति पर सवाल उठा रहे हैं। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आम लोग हैरान हैं कि क्या अब एक संत दूसरे संत नेता को हिंदू होने का सर्टिफिकेट देगा। स्वामी जी ने एक ऐसा ऐलान किया है कि अगर 40 दिनों में मांगे पूरी नहीं हुई तो 10 और 11 मार्च को लखनऊ में एक बड़ा संत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पहले सम्मेलन दिल्ली में होना था, लेकिन अब इसे लखनऊ में रखा गया है। स्वामी जी का आरोप है कि योगी सरकार ने गौ माता से जुड़ी आवाज को दबाने की कोशिश की है। इस पूरे मामले का असर आने वाले चुनाव और हिंदू वोट बैंक भी पड़ सकता है, क्योंकि 2027 अब बहुत दूर नहीं है। क्योंकि अब यह मुद्दा आस्था और अधिकार के बीच लड़ाई का बन चुका है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मांगे सही हैं या फिर प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए जो कदम उठाया है वो जरूरी था? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वाकई अपनी आस्था साबित करने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं सरकारी मन।